हुम्माए मुताद्दी। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि यूनानी में जो है इन्फेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। इन्फेक्शन का कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि यूनानी, चूंकि जो तबाबत है, जो पैथी है, वो उस वक्त की है जबकि इतनी ज़्यादा सहूलतें माइक्रोस्कोप वगैरह की मैसर नहीं थी। ये प्रोटोजोआ, ये बैक्टीरिया, ये वायरस, इन चीज़ों का हमें कब पता चला? जब माइक्रोस्कोप आ गई, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें नंगी आंख से नहीं दिखती। ठीक है। तो जो अतिब्बाए यूनान हैं, जो बड़े अतिब्बाए यूनान हैं जिनको हम पढ़ते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या था कि इंसान के जिस्म के अंदर कुछ इस तरह का अजसाम खबीसा, कोई ऐसी फॉरेन बॉडी घुस जाती है जो इंसान के जिस्म में घुसने के बाद उसके अफ़ाल यानी कि उसके जिस्म के कामों को डिस्टर्ब कर देती है, परेशानी में डाल देती है इंसान को। ठीक है, इसको अजसाम खबीसा या अजसाम गरीबा का नाम दिया गया। एक बहुत ही बड़े तबीब हुआ है, उनका नाम था अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी। अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी बहुत बड़े तबीब हुए हैं। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि जरासीम का नजरिया। इन्होंने बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, मेरी बात को बहुत गौर से सुना करो प्लीज, ताकि एक एक चीज क्लियर होती चले। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ को जरासीम का नाम दिया, सबको एक नाम दिया, जरासीम। जरासीम नाम दिया इन्होंने, कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोब्स। इन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज है जो कि इंसान के जिस्म में घुसने के बाद इंसान के जिस्म को जो है नुकसान पहुंचा देती है, और जिससे इंसान के जिस्म के जो काम है, जो फंक्शन है, यानी कि इंसान के जिस्म की जो फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो पहला सवाल तो ये, जो कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोब्स यानी कि जरासीम का नजरिया या जरासीम का सिद्धांत दिया, वो अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी, ये एक ही नाम है, एक ही आदमी का नाम है, एक ही तबीब का नाम इन्होंने दिया था। पहली बात तो इनका ये, इन्होंने उस अजसाम गरीबा या खबीसा को जरासीम कहा, जो कि इंसान के जिस्म में पहुंचकर इंसान को बीमार कर देता है। मॉडर्न क्या कहती है कि प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरस है। ठीक है। ये चीज यूनानी भी मानती है और ये चीज मॉडर्न भी मानती है कि इंसान के जिस्म में कोई बाहर से चीज घुसती है जो उसे बीमार करती है। इंसान के जिस्म में कोई चीज बाहर से घुसती है जो उसे बीमार कर देती है। तो हम पढ़ रहे हैं इन्फेक्शियस फीवर, यानी कि इन्फेक्शियस फीवर की जो यूनानी में डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से मान के चलिए, लगने वाले बुखार, लग जाने वाले बुखार। कल हमने पढ़ा था टाइफाइड, हुम्माई में भी। आज हम इन्फेक्शियस फीवर की एक नई टाइप, जिसको प्लीज थोड़ा सा समझ लीजिए, अभी प्रस्तावना बन रही है। अगर आपने प्रस्तावना बंधना ना समझा तो बाद की जो पूरी एक बातें हैं वो समझ में नहीं आएगी। तो प्रस्तावना को बहुत गौर से सुना करो जब मैं किसी क्लास को शुरू करता हूं ना। अगर आपको थोड़ा सा मतलब ढीला जहन कहीं और भी लगाना है तो प्लीज पहले 5 मिनट जो है ना, पहले 5 मिनट तो पानी भी मत पिया करो, पहले 5 मिनट मुझे बहुत गौर से सुन लिया करो। उसके बाद का लेक्चर जो है सारा उसी के आसपास घूमता है, जो पहले 5 मिनट के लिए मैं बात करता हूँ। जो बात मैं पहले 5 मिनट करता हूँ, फिर सारी बातें उसी के चारों तरफ घूमती है। तो पहले 5 मिनट सारी चीजों को इधर उधर रख दिया करो, वरना 5 मिनट अगर आपने इधर उधर बात करने में लगाई तो फिर बाकी लेसन ऐसे ही समझ समझ में आएगा, या फिर आप रिकॉर्डिंग देख के समझेंगे बाद में। तो इन्फेक्शियस फीवर यानी कि लगने वाले बुखारों में की एक टाइप है एक्जेंथेमस फीवर। ठीक है, हुम्मय फाजिरा, यानी कि ऐसे बुखार जिनमें इंसान की चमड़ी के अंदर, इंसान की खाल के अंदर से दाने बाहर निकलते हैं। ऐसे बुखार, इनको बोलते हैं एक्जेंथेमेटस फीवर या हुम्माए फाजिरा, जिनमें दाने निकलते हैं इंसान को, वो बुखार, उन बुखारों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उन बुखारों में हम सबसे पहले ले रहे हैं स्मॉल पॉक्स को। क्यों? क्योंकि स्मॉल पॉक्स की जब महामारी आई थी, जब वबा फैली थी, तो इसने बहुत ज्यादा जानी नुकसान किया था, बहुत ज्यादा लोग मरे थे। 70 की दहाई के आसपास में
जब वबा आई तो बहुत लोग मरे थे चेचक में। तो चेचक को फिर, चूंकि चेचक वैसे तो आज खत्म हो चुकी है, इरिडिकेट हो चुकी है, चेचक एक ऐसी बीमारी है जो पूरी तरीके से बिल्कुल खत्म हो गई है। लेकिन फिर क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है आज भी। इसलिए इसको पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है। हालांकि ये पूरी तरीके से इसकी दवा बनी और दवा बनने के बाद ये पूरी तरीके से खत्म हो गया, और इसका टीका भी जो है वो 100% कामयाब है। लेकिन फिर भी इसे क्यों पढ़ते हैं? भाई बीमारी खत्म होगी फिर भी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इसलिए ताकि एग्जाम क्लियर हो जाए बहुत अच्छे से। ठीक है, और कम से कम पता हो कि कुछ साल पहले, कुछ दहाइयों पहले इस तरह का मामला हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद कोरोना आया तो हमने उसको भी समझा। क्यों? क्योंकि पहले भी महामारी आ चुकी थी, कोरोना की भी फिर वैक्सीन बनी। जी। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे स्मॉल पॉक्स, जो कि एक एक्जेंथेमेटिस फीवर की एक टाइप है, यानी कि हुम्मा फाजिरा, यानी कि दाने वाले बुखारों की, जिसका एक नाम चेचक है, एक नाम माता है, एक नाम शीतला है, एक नाम जुदरी है। ये सारे के सारे नाम स्मॉल पॉक्स के। चेचक, आवाज आ रही है? जी। चेचक, चेचक यानी चेचक जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। एग्जाम में क्या होगा? चेचक हिंदी का शब्द है, तुर्की का शब्द है, यूनानी का शब्द है या अरबी का शब्द है, तो ज्यादातर लोग यूनानी का लगा देंगे। इसीलिए क्योंकि लगेगा ये तो हो सकता है यूनानी में हो। लेकिन चेचक जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है, इसीलिए चेचक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि चेचक किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। जुदरी अरबी भाषा का शब्द है, और यूनानी में भी जुदरी ही कहते हैं चेचक को। चेचक को अरबी और यूनानी में क्या बोलते हैं? जुदरी। और तुर्की में क्या बोलते हैं? चेचक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स। एक तबीब है जिनका मैं अभी जिक्र कर चुका हूं, अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी ने सबसे पहले जुदरी के बारे में बताया। अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी ने, अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी को एलोपैथिक वाले जो है राजेस के नाम से जानते हैं। हम लोग तो अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी बोलते हैं। जो इंग्लिश मेडिसिन वाले हैं, क्योंकि स्मॉल पॉक्स को सबसे पहले इन्होंने बताया, वो भी यही लिखते हैं। जो एलोपैथिक डॉक्टरी है वो भी लिखती है कि अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी ने सबसे पहले बताया। लेकिन वो राजी, अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी नहीं बोलते। वो इनका नाम को राजेस, RAZES, राजेस लिखते हैं। ब्रैकेट में लिख देंगे राजेस। यानी कि अबू बकर बिन मोहम्मद जकरिया राजी को राजेस लिखते हैं वो। ठीक है जी। मैं सबसे पहले जुदरी के बारे में बता, अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी को अरब का जालिनूस कहा जाता है। जालिनूस एक बहुत बड़े तबीब हुए हैं, लेकिन अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी को अरब, यानी कि जालिनूसुल अरब, गैलन। और जालिनूस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गैलन, गैलन ऑफ अरबिक पीरियड, यानी कि अरब का जालिनूस। इन्हें इमाम, जी, ये जो अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी हैं, इन्हें इमामुल अतिब्बा, यानी कि जो तबीब हैं उनका सरदार बोलते हैं, उनका इमाम बोलते हैं। इन्होंने चेचक के ऊपर किताब लिखी थी अबू अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी ने, और उस किताब का नाम रखा था किताबुल जुदरी वल हसना। क्योंकि जुदरी जो है वो चेचक को बोलते हैं। किताबुल जुदरी वल हसना, इनकी किताब का नाम भी याद रखना है। इनका पूरा नाम भी एग्जाम में आ सकता है, अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी, या सिर्फ जकरिया राजी भी पूछ सकते हैं, या सिर्फ राजी भी पूछ सकते हैं। पूरा नाम भी लिख सकते हैं, जकरिया राजी भी लिख सकते हैं, या सिर्फ राजी भी लिख सकते हैं, नाम सबका एक होता है। और जरासीम का जो नजरिया है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोब्स है, राजी ने दिया था। यानी कि राजी ने क्या बताया था कि जरासी एक चीज होती है, जरासीम, जो इंसान के जिस्म में घुस करके इंसान को नुकसान पहुंचा देती है। ये कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था। और इनकी किताब का नाम है किताबुल जुदरी वल हसना। इनकी किताब का नाम भी याद रखना है, और इनका कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोब्स यानी कि जरासीम का जो नजरिया है, उसको भी याद रखना है। ठीक है। चेचक को ज्यादातर, चेचक में ज्यादातर बच्चे बीमार होते हैं। ठीक है, ये याद रखने वाला पॉइंट है। एक है कि 8 मई 1980 को स्मॉल पॉक्स कंप्लीटली इरेडिकेटेड हो गया था, यानी कि पूरी तरीके से खत्म हो गया था।
8 मई 1980, इस डेट को याद रखना है। ये एक किस्म का हुम्मा मुतबिका है। हुम्मा मुतबिका कौन से बुखार होते हैं? खून वाले बुखार, दमविया बुखारों को मुतबिका कहते हैं, बलगमी को मुआजिबा बोलते हैं, सफरावी को गिब बोलते हैं, और सौदावी को रिबा बोलते हैं। तो ये कौन से है? ये एक हुम्माए मुतबिका है, यानी कि दम खून, खून वाला बुखार है। इसमें क्या होता है, खून के अंदर जोश आ जाता है, गिलियान आ जाता है। लेकिन ये हुम्मा मुतबिका गिलियानिया नहीं है, हालांकि इसके अंदर जोश आता है, लेकिन ये हुम्मा मुतबिका उफूनिया है, यानी कि इसके अंदर उफूनत, खून के अंदर गंदगी फैल जाती है। ये उम्मा मुतबिका गिलियानिया नहीं है, हालांकि इसके अंदर गिलियान होता है, लेकिन इसको हुम्मा मुतबिका उफूनिया यानी कि उफूनियत। अब मैं थोड़ा सा और बताता चलूं पीछे। मुतबिका गिलियानिया उसको बोलते हैं जो खून के अंदर जोश आ जाता है, और मुतबिका उफूनिया उसको बोलते हैं जो खून के अंदर उफूनत यानी कि जरासीम वगैरह घुस करके खून को जो है गंदा कर देते हैं, एबनॉर्मल कर देते हैं। तो हालांकि यहाँ खून के अंदर जोश आता है, लेकिन उसके बावजूद भी चेचक को हुम्मा मुतबिका उफूनिया में रखा गया है। अब एक अतिब्बा हुए हैं, तबीब हुए हैं, जिनका नाम था शेख इब्ने सीना भी कहते हैं उनको, बू अली सीना भी कहते हैं। उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा कि ये जो चेचक है ये एक बहरान की हालत है। एक्चुअली मैटर क्या है, जो हुम्मा उफूनिया है इनमें क्या होता है, जब बुखार खत्म होते हैं बाद में, तो या तो उनमें बुखार होता है या उनमें तहल्लुल होता है। बहरान होता है या तहल्लुल। बहरान का मतलब क्या होता है कि बुखार जो है वो फट पड़े, यानी कि बुखार कुछ बड़ा काम करे चले जाए। कैसे? या तो बुखार, जैसे बुखार के लास्ट टाइम चल रहा, उल्टियां लग जाएं, उल्टियों के रास्ते निकल जाए बुखार, या दस्त लग जाए, ठीक है, या मुंह पे दाने निकल जाएं, या नक्सीर फूट जाए, मतलब कहीं ना कहीं से बुखार निकल जाए, इसको बहरान बोलते हैं। तो शेख ने क्या कहा कि चूंकि ये जो स्मॉल पॉक्स है, ये जो जुदरी है, जुदरिया चचक, कि ये एक हुम्मा मुतबिका उफूनिया है, और ये जो इसमें दाने निकलते हैं ये इसकी बहरानी कंडीशन की वजह से निकलते हैं, यानी कि दाने निकलने के बाद ये खत्म हो जाते हैं। ये शेख ने कहा, शेख का कॉल है, आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा मॉडर्न में ये है कि जो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, यूनानी के मुताबिक तो ये हुम्मा मुतबिका उफूनिया है, यूनानी के मुताबिक। और एलोपैथिक के मुताबिक वेरियोला वायरस से होने वाला एक वायरल डिजीज है, एक वायरस, वेरियोला वायरस नाम के वायरस से होने वाली एक बीमारी है, ठीक है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म उसको, यानी कि जिस वजह से ये होती है वो क्या है, वेरियोला वायरस है। वेरियोला वायरस से फैलता है, ये मॉडर्न है। टाइप्स क्या क्या है इसकी, यानी कि क्या क्या किस्में हैं इसकी? रंगत या देखने के एतबार से इसकी दो टाइप हैं। नंबर एक जुदरी मरवारीदी, नंबर दो जुदरी खशखाश। जुदरी मरवारीदी जो होती है ये एक किस्म की बेहतर टाइप होती है। मरवारीद क्या है? मरवारीद मोती होता है, चमकने वाला मोती, चमकदार मोती। तो वो चेचक जिसमें दाने जो है चमकदार निकले, उसको जुदरी मरवारीदी बोलते हैं। और वो चेचक जिसमें दाने जो हैं वो अफीम के डोडे से निकलने वाले जो छोटे छोटे दाने होते हैं, अफीम, अफ्यून, अफ्यून का जो पौधा होता है उस पर डोडे लगते हैं। डोडे, डोडे यानी कि गोल गोल से लगते हैं, जैसे कि कॉटन सीड से लगते हैं। जो कॉटन का पेड़ होता है, जो रुई का पेड़ होता है, जैसे कि उस पर डोडे लगते हैं, ठीक ऐसे ही अफ्यून के पौधे पे लगते हैं। अब जब उसका जो डोडा होता है, जब उसको फाड़ा जाता है, उसको चीरा जाता है, तो उसके अंदर से जो दूध निकलता है उसको अफ्यून कह देते हैं, जो कि मुसक्किन है, मुनव्विम है, नींद लाता है और ठंड पहुंचाता है अगर उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अंदर से जो है दाने वगैरह से निकलते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं खशखाश। तो खसखास के बीज की तरह दाने निकलते हैं। अफ्यून के, यानी कि जो उसका डोडा है उसके अंदर से दाने निकलते हैं। तो एक चेचक तो हो गई मरवारीद, यानी कि मोती की तरह के चमकदार दाने निकलेंगे, वो थोड़ी बेहतर किस्म होती है। और एक किस्म क्या होती है, उसमें खसखास यानी कि अफ्यून के दानों के जैसे दाने निकलते हैं चेचक में, उसको जुदरी खसखास बोलते हैं। यानी कि ऐसी चेचक जिसमें अफ्यून के दानों जैसे दाने निकलते हैं। एक टाइप तो इसकी ये होगी दानों को देखने के हिसाब से। अब दूसरी जो टाइप है, दूसरी टाइप है कॉम्प्लिकेशन, यानी कि बिगाड़ के हिसाब से। इसमें बिगाड़ क्या आते हैं, तो बिगाड़ के हिसाब से
चेचक के, जुदरी के, चेचक, जुदरी, शीतल, शीतला माता, ये सब एक ही नाम है। ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन यानी कि बिगाड़ के हिसाब से 5 किस्में हैं। नंबर नंबर 1, पहली किस्म क्या है? जब दाने अलग अलग निकले, गुच्छे में ना निकले, तो उसको जुदरी मुतफर्रिक बोलते हैं। जो दाने निकलते हैं चेचक के, वो अलग 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 निकले, एक जगह गुच्छे में ना निकले, उसको जुदरी मुतफर्रिक बोलते हैं। इसके खिलाफ इसका उल्टा क्या है? जब दाने कहीं गुच्छे से में निकलते हैं, एक जगह बहुत सारे दाने निकलते हैं, उसको जुदरी मुत्तसिल बोलते हैं। इनके नामों को ध्यान रखना है। एक चेचक वो है जिसमें जो दाने निकलते हैं वो लाल सुर्ख रंग के होते हैं, जिसको जुदरी दमवी बोलते हैं। जुदरी दमवी बोलते हैं। जुदरी चेचक ही का दूसरा नाम है। ठीक है। यूनानी में जो जुदरी बोलते हैं, चेचक जो है तुर्की में बोलते हैं। तो जुदरी दमवी बोलते हैं जिसके अंदर दाने जो है वो खून की तरह बिल्कुल लाल हो। और वो चेचक जो बहुत खतरनाक होती है उसको जुदरी मोहलिक कहते हैं। और वो चेचक जो कम खतरनाक होती है उसको जुदरी खफीफ बोलते हैं। इन पांचों के नामों को अलग अलग याद रखना है। जहां गुच्छे में निकलते हैं उसका नाम मुत्तसिल है, जहां बगैर गुच्छे के फैले हुए निकलते हैं उसका नाम मुतफर्रिक है। जहां खून की तरह लाल लाल दाने होते हैं वहां दमवी होती है। जहां बहुत ज्यादा शदीद यानी कि जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली होती है उसको मोहलिक बोलते हैं। और जहां ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होती उसको जुदरी खफीफ बोलते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन यानी कि बिगाड़ के एतबार से या दानों के रंग के एतबार से है। ठीक है। अब जुदरी की बुरी किस्में कितनी है, यानी कि वो किस्में जो इंसान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं, वो कितनी किस्में हैं? वो 13 किस्में हैं। मैं एक बात आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जो मुआलिजात में हम पढ़ रहे हैं चेचक को, वो एक दो तीन चीज चार चीजें कुछ मतलब मेन पॉइंट तो मैं आपको एलोपैथिक के बता रहा हूँ। ज्यादातर मैं आपको यूनानी ही पढ़ा रहा हूँ। क्यों यूनानी ही बता रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मॉडर्न तो हम इसको प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में भी पढ़ लेंगे। जो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन आपका सब्जेक्ट है, हिफ्जान सेहत, तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब, वहां हम इसको ज्यादातर तकरीबन तकरीबन ये समझ लिए मॉडर्न पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ यहाँ हम इसको यूनानी पढ़ रहे हैं। अब अगर हम यहाँ भी इसको मॉडर्न पढ़ लें तो फिर यूनानी कहाँ पढ़ेंगे? इस सब्जेक्ट में हम इसको ज्यादातर यूनानी भाग पढ़ रहे हैं, यानी कि यूनानी कॉन्सेप्ट क्या, यूनानी सिद्धांत क्या है। इसका जो मॉडर्न सिद्धांत है वो हम प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में पढ़ेंगे। ये जो चेचक है इसको हम दोबारा फिर पढ़ेंगे प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में। वहां मॉडर्न एतबार से पढ़ेंगे या यूनानी एतबार से पढ़ रहे हैं, तो आप जो है दोनों तरह से पढ़ना है। क्योंकि अगर सवाल चेचक का जो है यूनानी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पूछ लिया तो फिर भी आपको जवाब देना है, और अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पूछ ले फिर भी आपको जवाब देना है। क्योंकि तकरीबन तकरीबन जो यूनानी स्टूडेंट होते हैं, जो भी उनको पेपर दिए जाते हैं वो दो तरह के दिए जाते हैं। 50% जो टोटल सवाल होते हैं, 50% सवाल जो होते हैं वो यूनानी के होते हैं, और 50% जो सवाल होते हैं वो मॉडर्न के होते हैं। तो आप यूनानी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। 120 सवाल का आपका जो है नर्सिंग यूनानी है, तो तकरीबन तकरीबन दो चार सवाल की तो कुछ बात नहीं करते, नहीं तो 60-60 सवाल बैठते हैं। 60 यूनानी के बैठते हैं, 60 उसके बतलबाल की ये है कि दो चार इधर ज्यादा हो जाए या दो चार उधर ज्यादा, ऐसा हो ही जाता है। लेकिन यह है कि 60-60 सवाल आप मान के चलिए कि मॉडर्न यूनानी। तो इसीलिए मैं यहाँ यूनानी पे थोड़ा ज्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि एलोपैथिक जो है मॉडर्न हिसाब से आप प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन भी पढ़ लें। अब दोबारा आ जाइए चेचक के ऊपर। जुदरी की बुरी किस्में कितनी होती हैं? 13 किस्में होती हैं जुदरी की बुरी किस्में। ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसके ध्यान रखना, इसकी इसकी गिनती को ध्यान रखना कितनी किस्में होती हैं। अब वो किस्में क्या क्या है एक बार मैं पढ़ देता हूं, आप उसको जहन में रखना। जो उसमें इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। नंबर 1, जुदरी असवद या कमाद असवद। जुदरी असवद वो चेचक जिसमें चेचक के जो दाने हैं वो काले रंग के निकलते हैं। कमाद कहते हैं मटमैले को, या फिर मटमैले रंग के निकलते हैं उसको जुदरी असवद। असवद के माने होते हैं काले, जैसे हजरे असवद है काला पत्थर। ठीक है। इसी तरह जुदरी असवद, जुदरी असवद यानी कि काले दानों वाली चेचक, या कमाद असवद यानी कि ऐसी चेचक जिसमें जो दाने निकल रहे हैं या तो वो काले हैं या कमाद, कमाद के माने होते हैं मटमैले, या फिर वो मटमैले हैं। ठीक है। नंबर 2, जुदरी असफर। असफर बोलते हैं पीले को। तो पीली चेचक, वो चेचक जिसमें जो दाने निकलते हैं वो पीले रंग के होते हैं। जुदरी बनफशी, बनफशा, बनफशा जो है एक हमारी यूनानी बूटी है जिसपे फूल निकलते हैं। उसके फूल जो होते हैं वो बैंगनी, बैंगन के रंग जैसे होते हैं। ठीक है।
तो बनफशा या बैंगनी रंग की चेचक, यानी कि ऐसी चेचक जिसपे जो दाने निकलते हैं वो बनफशा या बैंगन के रंग के होते हैं, रंग के, बैंगन के जैसे नहीं, बैंगन बैंगन के रंग के होते हैं। जुदरी रस्सासी, शीश शीशा जैसी चमकदार चेचक, रस्सास बोलते हैं शीशे को। जुदरी शदीदुल अहमर, यानी कि तेज लाल रंग की चेचक। जुदरी जोजवाया, जोजवाया बोलते हैं, जोजवाया बोलते हैं ऐसे दाने जो गोल ना हो बल्कि क्या हो, या तो वर्गाकार यानी कि चकोर हो, चपटे, या आयताकार हो। आयताकार में क्या होता है, आमने सामने की जो दो लकीरें होती हैं वो बड़ी होती हैं, और आमने सामने की जो दो लकीर होती है वो अपेक्षाकृत दूसरी आमने सामने वाली लकीरों छोटी होती है, मतलब ऐसे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मतलब ये आयताकार ये तो लंबा हो गया। इधर की मान लीजिए इसकी जो ये जो दीवार है ये छोटी है, और इधर की भी यही है, और जैसी ऊपर है ऐसे नीचे, मतलब एक साइड से लंबा हो जाएगा, एक साइड से छोटा हो जाएगा, ये दोनों साइडें छोटी हो जाएंगी, ये लंबी हो जाएगी, जैसे कि संदूक होता है, ठीक है। और वर्गाकार ऐसा होता है जो चारों खाने बराबर होते हैं, तो चपटे, ठीक है। जुदरी जौजवाया जिसमें चपटे दाने निकलते हैं या आयताकार दाने निकलते हैं, गोल नहीं निकलते। जुदरी हलाली, हलाल बोलते हैं चांद को, ठीक है, यानी कि ऐसे दाने जो चांद की तरह निकले, चांद समझते हैं आप जी। जुदरी मुजाइफ किबार, लगातार निकलने वाले दाने, मुजाइफ किबार लगातार दाने निकलने वाले। लगातार दाने निकलने का मतलब क्या है, कि दाने निकल रहे हैं उसके बावजूद फिर दाने निकल रहे हैं, यानी कि दाने के अंदर दाने निकल रहे हैं, एक दाना निकला उसके अंदर फिर दाना निकल गया, फिर दाना निकल गया, तो दाने के अंदर दाने निकले और लगातार निकलने वाले क्या बोलते हैं, जुदरी मुजाइफ की बार, यानी ऐसी चचक जिसमें दाने के अंदर दाने निकलते चले जाते हैं, बेहिसाब दाने निकलते हैं। जुदरी अदसी, अदस बोलते हैं मसरी की जो दाल होती है, जो मसूर की दाल होती है उसको अदस बोलते हैं, यानी कि ऐसी चचक जिसमें मसूर के दाल के जैसे दाने निकलते हैं। जुदरी जरनीख, जरनीख जो है एक उपधात है, यानी कि हड़ताल, जिसको आर्सेनिक डाइसल्फेट भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि सल्फर है, गंधक है, वो भी एक जो है बिल्कुल बिल्कुल वो भी एक उपधात है, और ये भी एक उपधात है। जो जरनीख है वो भी एक उपधात है, तो इसमें ये जो उपधात है ये बहुत ज्यादा चमकीली पीले रंग की होती है। वैसे तो हम इसमें जुदरी असफर भी पढ़ चुके हैं, यानी कि पीले रंग के दाने वाली चेचक, लेकिन ये जो जुदरी जरनीख है इसमें जो दाने निकलेंगे वो हड़ताल यानी कि जरनीख, हड़ताल यानी कि जरनीख यानी कि आर्सेनिक डाइसल्फेट जैसे निकलेंगे। और आर्सेनिक डाइसल्फेट जो होती है पीली तेज पीली, चमकदार तेज पीली डलिया होती है, ठीक है। तो इसमें सवाल ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर, बताइए जिसमें दाने जो हैं वो हड़ताल के रंग के निकलते हैं या जरनीख के रंग के निकलते हैं, तो वो क्या है, जुदरी जरनीख या आर्सेनिक डाइसल्फेट होता है, हड़ताल के रंग के उसमें दाने निकलते हैं। जुदरी अखजर, हरे रंग के दानों वाले चेचक। जुदरी जावरसी है, जारवरसी बोलते हैं बाजरे के दाने, छोटे 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 दाने वाले जो दाने जो होते हैं उसको जावरसी बोलते हैं, यानी कि ऐसी चेचक जिसमें छोटे छोटे दाने निकलते हैं। जुदरी शौकिया, ये 13 किस्में हैं, इन 13 की 13 किस्मों में 3 किस्में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर एक तो नंबर जो सेकंड नंबर पे है जुदरी असफर, यानी कि पीले रंग के दानों वाली चेचक। इसमें पूछ लेते हैं कि पीले रंग के दानों वाली चेचक का नाम क्या है, जुदरी असफर है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट है जुदरी जोजवाया, यानी कि ऐसी चेचक जिसके जो दाने होते हैं वो चकोर होते हैं, गोल नहीं होते, ठीक है, वो क्या है, जोजवाया। इसमें कई बार फिर क्या पूछ सकते हैं कि जुदरी जरनीख, जरनीख यानी कि पीली चमकदार दाने, या ऐसे दाने जो कि जरनीख के रंग के होते हैं, ठीक है जी। ये सब जो है 13 की 13 किस्में खतरनाक है। इसमें एक तो ज्यादातर गिनती पूछ लेते हैं कि चेचक की खतरनाक या बुरी किस्में कितनी है, तो 13 है। फिर इसमें असफर पूछ सकते हैं, जोदवाया पूछ सकते हैं, जरनीख पूछ सकते हैं, उनको ध्यान रखना है।
अब इसका इलाज, इलाज क्या है इसका इलाज? इसका इलाज हुम्मा मुतबिका उफूनिया के इलाज की तरह करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक हुम्मा मुतबिका उफूनिया, यानी कि खून के अंदर जो उफूनत होने की वजह से बुखारा होता है, उसी की किस्मों में से एक किस्म है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला इलाज क्या करेंगे? मुसक्किन दवाई देंगे। चूंकि इसके अंदर जब किसी को, ये मरीज को बुखार होता था, अब ये खत्म हो चुका है, लेकिन जब 8 मई 1980 को ये पूरी तरीके से खत्म हो गया था, लेकिन जब ये होता था तो उस मरीज की शरीर में, उसकी जान में, उसकी बॉडी में बेतहाशा जलन होती थी, हीट निकलती थी अंदर से। दाने निकलते थे तो हीट निकलती थी अंदर से। ठीक है। तो सबसे पहले क्या इस्तेमाल करते थे? मुसक्किन व मुबर्रिद, यानी कि सुकून पहुंचाने वाली, और मुबर्रिद कहते हैं ठंड पहुंचाने वाली दवाइयां इस्तेमाल कराते हैं, जैसे कि हुम्मा मुतबिका उफूनिया में कराते हैं, क्योंकि ये उसी की किस्म है। काफूर, जिसको हम कपूर बोलते हैं, अफ्यून अफीम, संदल, नीलोफर, आलू बुखारा, अजवाइन खुरासानी, भंग, दतूरा, दम्मल अखवैन, गिले अरमनी, मुल्तानी, ये मुसक्किन दवाइयाँ, ठंडी ठंडे स्वभाव, ठंडे मिजाज वाली दवाइयाँ हैं। ये सारी की सारी जो है अलग अलग मौका महल के हिसाब से इस्तेमाल होती थी। दूसरा तरीका क्या है? ठंडे खमीरे, खमीरा गाउजबान, खमीरा मरवारीद इस्तेमाल कराते थे। तीसरी क्या है? शरबत गुले लाला, जुदरी और चेचक में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। शरबत सताबिक, कुरसे तबाशीर और कुरसे अफसंतीन। कुरसे तबाशीर ये गोलियां हैं। ठीक है। एक हब, हब वो गोली होती है जो गोल होती है, और तबाश और कुर्स वो गोली होती है जो चपटी होती है। गोली दो तरह की होती है, एक गोल होती है बिल्कुल, उसको हब बोल देते हैं। एक चपटी होती है टैबलेट फॉर्म की, उसको कुर्स बोल देते हैं। तो ये चपटी गोलियां हैं, तबाशीर और अफसंतीन के नाम से, ये भी इसमें इस्तेमाल होती थी। चूंकि इस बीमारी में दाने तीसरे दिन निकलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ बीमारियों में जो दाने निकलते हैं वो पहले दिन निकलते हैं, कुछ में दूसरे दिन निकलते हैं, कुछ बीमारियों में बुखार आने के तीसरे दिन निकलते हैं। तो इसमें जो है दाने तीसरे दिन निकलते हैं, ये भी याद रखने वाला पॉइंट है। कुछ लोग, कुछ लोगों में दाने बाहर नहीं निकलते। होता क्या है, कुछ लोगों में चेचक हुई, चेचक होने के बाद जो दाने हैं वो उनकी चमड़ी में ही रुक जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। उनकी चमड़ी में रुक जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। तो ऐसे मरीजों को मरवारीद मुसल्लम खिलाते हैं, यानी कि जो मरवारीद के दाने हैं, जो मरवारीद मोती है, वो पूरे मोती खिलाते हैं। उससे क्या होता है, जो दाने चमड़ी के अंदर फंसे हुए हैं, वो ऐसे हाथ फेरने से तो पता लगता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलते। तो वो जो दाने जो खाल के अंदर रुकते हैं वो बाहर निकल आते हैं, और मरीज का बुखार टूट जाता है। मरीज के बिस्तर पर खांसी फैला देते हैं। खांसी क्या है? बुखार उतारने की एक बूटी मान लीजिए, एक बहुत ही बारीक होती है। ठीक है। लाल लाल से रंग के दाने होते हैं बहुत। तो मरीज के बिस्तर पे खांसी के जो दाने हैं वो फैला देते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आते हैं, इस बीमारी में दिक्कतें क्या क्या होती थी? अगर ये कान में निकलती थी, चूंकि ये कान में अंदर निकल जाती थी, आंख में निकल जाती, आंख के ढेरे पे निकल जाती थी, नाक में निकल जाती थी, हलक में अंदर निकल जाती थी, कई बार खाने की नली में और सांस की नली में अंदर तक निकल जाती थी। तो जहां ये बीमारी निकलती थी, उस हिस्से का काम खत्म कर देती। यानी कि अगर ये बीमारी किसी के कान में निकली तो उसको सुनना बंद, अगर आंख में निकली तो उसको दिखना बंद, अगर गले में निकली तो बोलना बंद, नाक में निकली तो सूंघना बंद। यानी कि इतना अगर आंख के ढेले के अंदर निकली तो आंख के ढेले को फोड़ देती थी ये, और आंख बैठ जाती थी, दिखना बंद। तो जिस जगह ये निकलती थी उस जगह का काम खत्म कर देती थी। उस जगह का जो जैसे कि आंख का काम क्या है? देखना। अगर ये आंख के अंदर निकली तो आंख का देखने का काम खत्म, क्योंकि ये पूरी आंख को ही खत्म कर देती थी। इसकी तेजी यहां तक थी कि जिन लोगों को उस वक्त में, सन 70 की दहाई में ये बीमारी हुई थी, उन लोग जो बच गए थे, जो नहीं मरे, जो बच गए लोग, क्योंकि सभी भी नहीं मरे, तो जिन लोगों को ये हुई थी उन लोगों के चेहरे पे आज भी इसके दाने हैं। ठीक है। कान में दाने निकलने पर कुव्वत समात, कुव्वत समात सुनने की
जो ताकत होती है खत्म हो जाती थी, यानी सुनना बंद हो जाता था। जिनके आंख में निकलता था वो आंख बैठ जाती थी, दिखना बंद। जिनके नाक में दाने निकलते थे उसे सुनाई देना बंद हो जाता था। ये हलक में भी निकलता था, हलक के अंदर तक निकलता, जहां पर ये निकलता था उस जगह पर काम पूरी तरीके से खत्म हो जाता, यानी कि जिस ऑर्गन में ये निकला उस ऑर्गन का, उस हिस्से का काम खत्म। इसका जो सबसे लास्ट मरीज मिला था वो इंडिया के अंदर बिहार में मिला था। और वो जो मरीज है वो बांग्लादेश से आया था, यानी कि इंपोर्टेड मरीज था, यानी कि बाहर से आया हुआ मरीज था। जी, ये चेचक हुई। चेचक जो है वो टोटली इरेडिकेटेड डिजीज है, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। लेकिन चूंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। अब एक दो दिन की क्लास और है, ये हमारा जो है सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम शुरू से कर लेंगे एक दो दिन के बाद। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। एक दो दिन के बाद जो है, एक दो दिन के बाद हम सिलेबस दोबारा शुरू कर देंगे, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है भाई। एक से शुरू कर देंगे, जहां से पहले किया था मुझसे, हाथों हाथ एकदम।